अध्याय के 3 श्लोक में कहा है कि योग में आरूढ़ होने के लिए कर्म करना आवश्यक है। इन सब बातों से ये अर्थ निकलता है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति कर्मों से होती है। पार्वती, मनु, शत्रुपा आदि को भी तप कर्म से भगवत प्राप्ति हुई। ये बात भी आती है कि जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, श्रवण, मनन आदि साधनों से तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। इसके विपरीत ऐसी बात भी आती है कि तप आदि कर्मों से भगवत प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा किसी कर्म का फल नहीं है आदि। इन दोनों बातों में एकता कैसे हो? इसका समाधान यह है कि वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती, वे किसी कर्म का फल नहीं है। परमात्मा प्रत्येक देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में सदा सर्वदा विद्यमान है। वे सदा सर्वदा सबको प्राप्त है और सभी प्राणियों की सदा सर्वदा उन्हीं में स्थिति है। परमात्मा से कोई भी मनुष्य कभी अलग था ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता भी नहीं। परंतु जड़ प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि से अहमता ममता पूर्वक अपना संबंध मानते रहने से मनुष्य परमात्मा से विमुख हो जाता है और जो वास्तव में अपने हैं उन परमात्मा को अपना न मानकर जो अपने है ही नहीं उन नाशवान पदार्थों को अपना मानने लग जाता है। जड़ पदार्थों के साथ जीव का जो राग युक्त संबंध है उसे मिटाने में ही संपूर्ण साधनों की सार्थकता है। जीव का राग युक्त ममता का संबंध है, उस संबंध को मिटाने के लिए अनेक प्रकार के साधनों का निर्माण हुआ है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। तप आदि साधन करते करते जब जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है तब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। वही संबंध विच्छेद तब बहुत सुगमता से हो जाता है जब निष्काम भाव से केवल लोकहित के लिए कर्तव्य कर्म किए जाए। परमात्मा किसी साधना से खरीदे नहीं जा सकते, क्योंकि प्रकृति के संपूर्ण पदार्थ एक साथ मिलकर भी चिन्मय और अविनाशी परमात्मा की किंचन मात्र भी समानता नहीं कर सकते। दूसरी बात, मूल्य देकर जो वस्तु मिलती हैं वह उस मूल्य से कमजोर, कम मूल्य वाली होती हैं। यदि कर्मों से परमात्मा मिल जाए तो वे कर्मों से कमजोर ही सिद्ध होंगे। यहाँ एक मार्मिक बात समझने की है कि साधक जिन शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि से साधन करते हैं उनका संबंध महत्व और आश्रय रखते हुए ही साधन करते हैं। जब तक इन शरीर आदि से किंचित मात्र भी संबंध है तब तक जड़ता से संबंध बना हुआ है और जड़ता से संबंध रखते हुए परमात्म तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। परमात्म तत्व की प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं होती परंतु जड़ता के त्याग से होती है। जिस जाति का संसार है उसी जाति के ये शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि हैं। अतः इन्हें संसार का ही मानकर संसार की सेवा में लगा देना, परंतु इन शरीर आदि से किंचन मात्र भी अपना संबंध न माने, इन्हें महत्व न दे, इनका आश्रय न रखे, क्योंकि असत से संबंध रखते हुए असत की सर्वथा निवृत्ति नहीं हो सकती। असत से संबंध विच्छेद करने के लिए निष्काम भाव से किए हुए सब कर्म सहायक होते हैं। असत से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही परमात्मा से जो विमुखता हो रही थी वह मिट जाती है और नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। शांति मापनोति नैष्टिकम, ये बात अनुभव सिद्ध है कि सांसारिक पदार्थों की कामना और ममता के त्याग से शांति मिलती है। सुषुप्ति में जब संसार की विस्मृति हो जाती है घोर नींद में, तब उसमें भी शांति का अनुभव होता है। यदि जागृत में ही संसार का संबंध विच्छेद हो जाए तो फिर कहना है क्या है, महान शांति की अनुभूति होगी। ऐसे ही नींद आने
किसी कार्य के पूरा होने, लड़की का विवाह होने आदि से भी एक शांति मिलती है। सांसारिक कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करते ही शांति प्राप्त होती है। परंतु इस शांति का उपभोग करने से, इसमें सुख लेने से और इसे ही लक्ष्य मान लेने से परमार्थ पथ का पथिक साधक इस शांति के फलस्वरूप मिलने वाली नैष्ठिक की शांति, परम शांति से वंचित रह जाता है। कारण कि ये शांति ध्येय नहीं है, प्रत्युत परम शांति का कारण है। योगारूढ़स्य तस्यैव समम कारण मुच्यते, समः कारण मुच्यते। संसार के संबंध विच्छेद से होने वाली शांति सत्व गुण से संबंध रखने वाली सात्विक शांति है। जब तक साधक इस शांति का भोग करता है और इस शांति से मुझ में शांति है, इस प्रकार का अपना संबंध मानता है, तब तक वो आगे नहीं जा सकता है। आगे तत्व को प्राप्त करने में वो आगे की जो इनकी यात्रा है वो सफल नहीं होती, क्योंकि वो परिच्छिन्न बना रहता है, उसका अलगाव बना रहता है। और जब तक परिच्छिन्नता रहती है तब तक अखंड एक रस रहने वाली वास्तविक शांति का अनुभव नहीं होता है। अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, जो कर्मयोगी नहीं है प्रत्युत केवल कर्मी है, ऐसे सकाम पुरुष के लिए यहाँ अयुक्त पद आया है। सकाम पुरुष नई नई कामनाओं के कारण फल में आसक्त होकर जन्म मरण रूप बंधन में पड़ जाता है। कामना मात्र से कोई भी पदार्थ नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो सदा साथ नहीं रहता। ऐसी बात प्रत्यक्ष होने पर भी पदार्थ की कामना रखना प्रमाद ही है। तुलसीदास जी कहते हैं, अंत हूँ तोई तजे गो पामर, तो न तजे अबहिते। आखिर तो ये सब के सब छोड़ के जाएंगे, चाहे शरीर हो, इंद्रियां हो, पदार्थ हो। बाद में तुम्हारे न चाहते हुए भी तुमको छोड़ के जाएंगे, तब तुम दुखी हो जाओगे। इससे अच्छा है कि तुम्हारी इच्छा से तुम इन्हें छोड़ दो, तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि पदार्थों को स्वरूप से छोड़ दें। अगर स्वरूप से छोड़ने पर ही मुक्ति होती तो मरने वाले सब के सब मुक्त हो जाते, वो तो सब छोड़ के ही जाते हैं। तो पदार्थ तो अपने आप ही छूटते चले जा रहे हैं। वास्तव में उन पदार्थों में जो कामना, ममता और आसक्ति है उसको छोड़ना है, क्योंकि पदार्थों से कामना, ममता, आसक्ति पूर्वक माना हुआ संबंध ही जन्म मरण रूप बंधन का कारण है। कर्मयोग के आचरण से कर्मों का प्रवाह केवल परहित के लिए होने से ये माना हुआ संबंध सुगमता से छूट जाता है। वास्तव में मुक्ति के लिए अथवा परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करना भी फलासक्ति है। मनुष्य की आदत पड़ी हुई है कि वह प्रत्येक कार्य फल की कामना से करता है। इसलिए कहा जाता है कि मुक्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करें। वास्तव में साधन केवल असाधन को मिटाने के लिए है। मुक्ति तो पहले से सिद्ध है, परमात्मा नित्य प्राप्त है। परमात्मा प्राप्ति किसी क्रिया का फल नहीं है। कुछ करने से परमात्मा प्राप्ति होगी, ऐसी इच्छा रखना भी फल इच्छा ही है। साधक को ये नहीं देखना चाहिए कि मैं ये साधन करूंगा तो इसका फल होगा। ये फल को देखना ही फलासक्ति है, जिससे वर्तमान में साधन ठीक नहीं होता। अतः फल को न देखकर अपने साधन को देखना चाहिए, साधन तत्पर होकर करना चाहिए, फिर सिद्धि अपने आप आएगी। अगर साधक फल की ओर देखता रहेगा तो सिद्धि नहीं होगी। हम निर्विकल्प निष्काम हो जाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा। इस प्रकार मूल में सुख लेने की जो इच्छा रहती है, ये भी फल इच्छा है, जो साधक को निर्विकल्प निष्काम नहीं होने देती। कर्म योग का वर्णन करके अब भगवान
पुनः सांख्य योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखम वशी नव द्वारे पूरे देहि नेव कुर्वन कार्यन। जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पूर्व में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। वशी देही, इंद्रियां मन बुद्धि आदि में ममता आसक्ति होने से ही ये मनुष्य पर अपना अधिकार जमाते हैं। ममता आसक्ति न रहने पर ये अपने वश में रहते हैं। सांख्य योगी की इंद्रियां मन बुद्धि आदि में ममता आसक्ति न रहने से ये सर्वथा उसके वश में रहते हैं, इसलिए यहाँ उसे वशी कहा है। जब तक किसी भी मनुष्य का प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रियां आदि के साथ किंचन मात्र भी कोई प्रयोजन रहता है, तब तक वह प्रकृति के अवश्य वशीभूत रहता है। कार्यते हैवश कर्म सर्व प्रकृति जेर गुणे। प्रकृति सदैव क्रियाशील रहती है, अतः प्रकृति से संबंध बना रहने के कारण मनुष्य कर्म रहित नहीं हो सकता। परंतु प्रकृति के कार्य स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से ममता आसक्ति पूर्वक कोई संबंध न होने से सांख्य योगी उनकी क्रियाओं का कर्ता नहीं बनता। यद्यपि सांख्य योगी का शरीर के साथ किंचन मात्र भी संबंध नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में वो शरीरधारी ही दिखता है, इसलिए उसे देही कहा गया है। नव द्वारे पूरे शब्दादि विषयों का सेवन करने के लिए 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र तथा 1 मुख, ये 7 द्वार शरीर के ऊपरी भाग में हैं, और मल मूत्र का त्याग करने के लिए गुदा और उपस्थ, ये 2 द्वार शरीर के निचले भाग में हैं। इन 9 द्वार वाले शरीर को पूर्व नगर कहने का तात्पर्य है कि जैसे नगर और उसमें रहने वाला मनुष्य दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसे ही यह शरीर और इसमें रहने का भाव रखने वाला जीवात्मा दोनों अलग अलग है। जैसे नगर में रहने वाला मनुष्य नगर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता, ऐसे ही सांख्य योगी शरीर रूपी नगरी में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य। इस अध्याय के 8वें 90वें श्लोक में शरीर इंद्रियां मन बुद्धि और प्राणों के द्वारा होने वाली जिन 13 क्रियाओं का वर्णन है, उन सब क्रियाओं का बोधक यहाँ सर्वकर्माणि पद है। ये मनसा संन्यास पद का अभिप्राय है विवेक पूर्वक मन से त्याग करना। यदि इन पदार्थों का अर्थ केवल मन से त्याग करना माना जाए तो दोष आता है, क्योंकि मन से त्याग करना भी मन की एक क्रिया है, और गीता मन से होने वाली क्रिया को भी कर्म मानती हैं। शरीर वांग मनोभिरते प्रारभते नर। शरीर से होने वाली क्रियाओं के कर्तापन का मन से त्याग करने पर भी मन की क्रिया का कर्तापन तो रह ही जाता है। अतः मनसा संन्यास पदों का तात्पर्य है कि विवेक पूर्वक मन से क्रियाओं के कर्तापन का त्याग करना, कर्तापन से माने हुए संबंध का त्याग करना। जहाँ से कर्तापन का संबंध माना है, वहीं से उस संबंध का त्याग करना है। सांख्य योगी अपने में कर्तापन न मानकर उसे शरीर में ही छोड़ देता है। कर्तापन शरीर में ही है, अपने में कभी नहीं है। नेव कुर्वन्न कार्यन। सांख्य योगी कर्तृत्व और कार्यतत्व दोनों ही नहीं होते, वह करने वाला भी नहीं होता और करवाने वाला भी नहीं होता। शरीर इंद्रियों मन बुद्धि आदि से किंचन मात्र भी अहमता ममता का संबंध न होने के कारण सांख्य योगी उनके द्वारा होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को कैसे मान सकता है? कभी नहीं मान सकता। इसी 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने नैव किंचित करोमि
शब्दों से ये बात कही थी। और आगे 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भी भगवान ने शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ऐसा कहा है। शरीर में रहते हुए भी अविनाशी आत्मा कुछ नहीं करता और न लिपायमान होता है। यहाँ ये शंका होती है कि जीवात्मा स्वयं कोई कर्म नहीं करता, किंतु वह प्रेरक बनकर कर्म तो करवा सकता है। इसका समाधान ये है कि जैसे सूर्य भगवान का उदय होने पर संपूर्ण जगत में प्रकाश छा जाता है, लोग अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं, कोई खेती करता है, कोई व्यापार करता है, कोई वेद पाठ करता है आदि, परंतु सूर्य भगवान विहित या निषिद्ध किसी भी क्रिया के प्रेरक नहीं होते। उनसे सबको प्रकाश मिलता है, पर उस प्रकाश का कोई सदुपयोग करे या दुरुपयोग करे, इसमें सूर्य भगवान की कोई प्रेरणा नहीं है। यदि उनकी प्रेरणा होती तो पाप या पुण्य कर्मों का भागी भी भगवान सूर्य को ही होना पड़ता। ऐसे ही चेतन तत्व से प्रकृति को सत्ता और शक्ति तो प्राप्त होती है, पर वह किसी क्रिया का प्रेरक नहीं होता। ये बात भगवान ने यहाँ न कार्यन पदों से कही। आस्ते सुखम मनुष्य मात्र की स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति है, परंतु वे अपनी स्थिति शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, प्राण आदि में मान लेते हैं, जिससे उन्हें इस स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता। परंतु सांख्य योगी को निरंतर स्वरूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है। ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे। ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।